पिताजी इस समय मूर्छित अवस्था में। मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। विचार में ये करने लगा, नित्य प्रति जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी दूर से देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे। लेकिन आज क्या कारण है बारंबार प्रणाम करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे आज उस राम को देखना भी नहीं चाहते। आखिर क्या कारण हो सकता है? ये 21 रुपया दुबई के उल्दर के रहने वाले दो भैया मान सिंह और भरत सिंह लखपत ढाबा वाले हैं। आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। पिताजी को मूर्छित अवस्था में देखकर मैं विचार करने लगा, आखिर यह मूर्छित क्यों हुए? क्योंकि जिस अयोध्या में दुख का नाम ना सुना हो आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े हैं। क्या कारण हो सकता है? माँ आपसे निवेदन है, मोही कहा मात तात दुख का करिय यतन जेहि हो ही निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहें माँ, क्योंकि जब तक आप बताएंगी नहीं कि आखिर इनके दुख का क्या कारण है तो भला मैं कैसे जानूंगा। और भैया बल्लू भैया चाट भंडार उल्दर आपकी ओर से 21 रुपया। और जब तक मैं जानूंगा नहीं तो कोई जतन प्रयास कैसे कर सकूंगा। माँ काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बे हो, काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा इनको है क्या हुआ इस रोग ने छुआ। तो कैसे
क्यों तुमको मुरझा आई गए। कहीं ना पूछ बताए ना आखिर आपको क्या हुआ है। ए पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मुरझा आई गए। क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों आकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे पकड़ूं तेरे चरण। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे पकड़ूं तेरे चरण। तुबर कुछ भी बोले ना, उखड़ा बोले ना। इनकी रक्षा करे आशुतोष। इनकी रक्षा करे आशुतोष। मेरी मैया बता दे मेरा पिताजी ये 51 रुपया आदरणीय मान सिंह उनके भांजे हैं आयुष और सूर्य प्रताप सिंह गुलदन आपकी ओर से 51 रुपया। सुना हो राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। कारण कोई विशेष नहीं, बस केवल इतना सा है कि महाराज तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं लाल। देन कहो मोहि दुई बरदाना, मांगो जो कछु मोहि सुहाना। महाराज के ऊपर मेरे 2 वरदान हाथी बतौर रखे हुए थे, जो समय देखकर मैंने उनसे दोनों वरदानों को मांग लिया, जो भी मुझे अच्छा लगा। माँ, क्या मैं भी जान सकता हूँ आखिर आपने उन 2 वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी मूर्छित अवस्था में हो गए? क्यों नहीं राम, मैंने पहले वरदान में इस अयोध्यापुरी का राज पुत्र भरत के लिए मांगा है। माँ, अगर आपने भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने मेरे लिए भी कुछ न कुछ मांगा होगा। क्यों नहीं कहीं राम, जब मैं भरत के लिए कुछ मांग सकती हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी। तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरे वरदान में महाराज से 14 वर्ष का वनवास मांगा। या तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने भारत के लिए मांगा अयोध्या का राज, तो मेरे लिए वन का राज।
बड़ी प्रसन्नता हुई। इस अवस्था को देखकर मैं विचार करने लगा आपको किस शब्द से संबोधित करूं। माँ कहकर संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या है, जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार करने लगा देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं हैं। आपके द्वारा आज जो कृत्य किया गया है वह भी साधारण नहीं है। आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है। अरे आपकी इस वरदान के कारण मैं बन जाऊंगा। वन में जाने के कारण जन जन तक मेरी पहचान होगी। तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। माँ सोन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। इतना ही नहीं, तनया पितु तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता। ये 21 रुपया बल्लू भैया चाट भंडार उल्दन, वह सभी को प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। मेरे लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। भारत प्राण प्रिय पावन राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख बाजू। मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता सभी प्रकार से आज मेरे सम्मुख हो गए। अगर ऐसे समय में भी मैं बन ना जाऊं, जो न जाऊं, जो न जाऊं, बन ऐसे उकाजा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे समय में भी मैं बन न जाऊं, तब तो मेरी गणना निश्चय ही मूर्खों की समाज में सबसे पहले होनी चाहिए। ये 51 रुपया भगवान के सुंदर वचनों पर भैया मनोज कुमार गौतम चौधरी साहब आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ो भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम इतने बड़े, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया। हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचारा करते थे।
हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनो में दे, तब जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में है। माँ, मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा, कष्ट मुझे पिताजी को मूर्छित देखकर हो रहा है। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। पिताजी को मूर्छित अवस्था में देख रहा हूं तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि महाराज साधारण नहीं है। उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों में कष्ट कैसे हो सकता है। राव धीर गुण उदधि अगाधु, ऐसा लग रहा है मानो भाव मोहिते कछु बड़ अपराधी, मुझसे भी कुछ बड़ा अपराध हुआ है। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है, संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम, तुम तो अपराध के योग्य हुए ही नहीं मेरे लाल, क्योंकि तुम माता पिता गुरु भाई सभी को सुख प्रदान करने वाले हो। पिता ही बुझाए कहा बल सोई, चौथे पनोज ही अजस न होई। राम, अपने पिता को वही उचित शिक्षा दो जिससे कि इनके इस चौथीपन में इनकी हंसी ना हो। ये 51 रुपया भाई मनोज गौतम जी अम्बेडकर वादी आपकी ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए की राशि। माँ, अगर इनके मूर्छित होने का इतना ही कारण है, यही कारण है, तो फिर विलंब करने की क्या आवश्यकता है। हम तो यह चाहते हैं आप हमें आदेश प्रदान करें, मैं शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ, इसके बाद आपके चरणों के दर्शन करके शीघ्र वन को प्रस्थान करूंगा। क्यों नहीं, लेकिन राम एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो शुभ समय तुम्हारे राज तिलक का था वही शुभ समय तुम्हारे बनगमन का है, इसलिए लाल शीघ्रता करना, ठीक है ना। जैसे मत जाना तुम मन को राम, मत जाना तुम मन को राम। रो रो के नैन पुकारे, रो रो के नैन पुकारे, रुक जाओ वनवासी राम, मत जाना तुम मन को राम। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माता। तात जाओ जननी बलिहारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी। बेटा राम, ये बात तुम्हारे ऊपर बार बार बलिहारी जाती है, वो मंगल समय कब आएगा मेरे लाल, कब आएगा। तात जाओ बल बेग नहाहू,